महाराज, भक्त किसे कहते हैं? क्या लक्षण है भक्त के? माला पहन ली, तिलक लगा लिया, कपड़े पहन लिए तो क्या भक्त बन गए? नहीं नहीं, ये तो बाहिक आवरण की साज सज्जा है। हमारे एक बड़े ही सिद्ध संत महात्मा हमसे कहते थे, पंडित जी, माला चाहे टेढ़ी हो चाहे जैसी हो, तिलक चाहे टेढ़ा हो चाहे सीधा हो, पर मन का तिलक हमेशा परमात्मा की तरफ होना चाहिए। एक बात और, हम लोगों को जगत मुखी नहीं होना चाहिए, जगदीश मुखी होना चाहिए। है? जगत मुखी होगे तो बिखर जाओगे, जगदीश मुखी होगे तो निखर जाओगे। परमात्मा की तरफ अगर दौड़ते रहोगे, निखर जाओगे। तो भगवान भक्त के अधीन है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, वेद भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। अच्छा, भगवान भी कहते, भगवान से किसी ने पूछा आपको कौन सा भक्त प्रिय है? तो संतुष्टः सततम योगी, संतुष्टः सततम योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मय्यार्पितं मनोर्बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रिया। कौन सा भक्त प्रिय? जो संयत आत्मा, दृढ़ निश्चयी, जो निर्णय लेने में एकदम कठोर है, जिसने दृढ़ संकल्प कर लिया, जो गुरु के वचनों को ही सब कुछ मानता, मन और बुद्धि से जो संतुष्ट है। संतुष्ट का मतलब जिसने इस सूत्र को पकड़ लिया, जो प्राप्त है यही पर्याप्त है, जिसने ऐसा मान लिया। क्या? जो प्राप्त है, हमें जो मिला वही पर्याप्त है। इसका भाव, जिस व्यक्ति का इस भाव पर पूर्ण हो जाता है, भगवान कहते हैं मद्भक्ता समय प्रिय, वह भक्त हमको अपने आप से भी ज्यादा प्रिय है। आहा, क्या कहना भगवान के स्वभाव का। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीछ जाते। नाता निभाना सरल नहीं है, नाता बनाना सरल है, निभाना बड़ा कठिन है। और रघुनाथ जी तो कहते हैं तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भाव है। हम कल गुरु प्रसाद जी बैठे थे तो रात को चर्चा बता रहे थे। हमारे दादा गुरु जी के एक शिष्य हुए श्री पवन पुजारी जी, हनुमान जी के बहुत अच्छे भक्त। उस समय में हम बहुत छोटे ही थे, बहुत कम आयु थी हमें, पर पूरी घटना याद है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उनका शायद शरीर पूरा हुआ, मिले नहीं हम बहुत दिन से। बुंदेलखंड के एक जिले में, जंगल में उनका गांव था, नाम था पवन पुजारी। वैसे पवन नाम था, पुजारी जी सब कहने लगे थे। वो रेलगाड़ी में ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर थे, लोको पायलट। रेल चलाते थे, बिल्कुल सत्य घटना आपको बता रहे। लोको पायलट थे, ट्रेन चलाते थे, रोज का काम था, ट्रेन ले जाते थे। लेकिन उनके ऊपर हनुमान जी की भक्ति का बड़ा असर। रोज हनुमान जी के मंदिर में जाते, अपना नित्य नेम करते, नित्य क्रिया करते, हनुमान जी से आज्ञा लेते, अच्छा तो अब आपकी आज्ञा है तो हम ड्यूटी कराएं, फिर आते हैं। गांव के बाहर ही जंगल में एक हनुमान जी का मंदिर था, जहां वो रोज पूजा करने जाते। हमारे दादा गुरुजी से उनका बड़ा नाता था, बहुत मिलते थे दादा गुरुजी को, आते थे, कभी कोई बात पूछनी होती थी आते थे, हम भी मिलते थे उनको। हमें बड़ा प्रेम करते थे, जब भी आते थे हम उनसे पूछते थे भाई ट्रेन कैसी चलती है, हमें कभी बैठाना, तो बातें करते थे, बिल्कुल बैठा देंगे। बच्चों की आदत है, बच्चों जैसी हो। हम तो 26 साल में भी बच्चे ही के बच्चा है। तो बड़े आनंद से हम मिलते थे, बातें करते थे। आहा, क्या कहना। उनका भाव बड़ा
दिव्य होता है। एक बार एक घटना घटती है। घटना ये घटती है कि वो गांव के बाहर जो जंगल में मंदिर था, लगभग 2-3 किलोमीटर अंदर, वहां सुबह सुबह पूजा करने गए। बरसात का मौसम, पानी बरस रहा था, जगह जगह खरपतवार जम गया, मंदिर में लाइट नहीं, अंधेरा, कोई व्यवस्था नहीं। एक छोटी सी मड़िया है, मड़िया के अंदर श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं। कोई गांव के लोग ज्यादा आते जाते नहीं थे, केवल यही 1-2 लोग दर्शन करने जाते थे, पूजा सेवा हो जाती थी। गांव के लोगों ने इन्हीं को पुजारी बना दिया, तुम हनुमान जी के पुजारी हो गए, इसलिए इनका नाम फिर पवन पुजारी चलने लगा। एक दिन ये मंदिर गए, मंदिर में ऐसी लगन लगी कि हनुमान जी के सामने से उठे ही नहीं। शाम हो गई, घर वाले बड़े परेशान, आए नहीं, ड्यूटी नहीं गए, नौकरी नहीं करने गए। तो घर वाले शाम के समय डब्बा लेकर 2-4 और गांव वालों को बोले, भैया पवन आए ही नहीं है, पुजारी जी का पता ही नहीं कहां गायब है, ड्यूटी जाना है, रेल लेकर जाना है, नौकरी छूट जाएगी। घर वाले डब्बा लेकर के, लाठी लेकर के सब मोहल्ला वाले आए तो देखा, आहा, आंखों से आंसू बह रहे हैं। वहीं मंदिर के चबूतरे पर खुले में बैठे हुए हैं, जगह जगह कीड़ों की आवाज आ रही, खरपतवार में सनन सनन की हवा चल रही है, लेकिन ये तो हनुमान जी के सामने दीपक जला करके आंखों में आंसुआ भर करके रोते हुए भगवान की तरफ देखते हुए मानो कह रहे हो, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन देखन चाहत कमल नयन को, आंखों से आंसू बहाते हुए बैठे रो रहे हैं। निस दिन रात उदासी, निस दिन रात उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। आंखों से आंसू बह रहे हैं। शाम के समय घर वाले गांव वाले पहुंचे, क्या कर रहे हो, लौट जाओ घर वापस। पवन पुजारी बोले, हमारे तो सहारे यही है, किनारे यही है, दाता भी यही है, दीनानाथ भी यही है, इनको त्याग कर जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, इनके चरणों को त्याग कर जाएं कहां। घर वाले बोले, पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तुम्हें है। और बात बहुत अच्छी है, दुनिया वालों को भगवान का भक्त पागल नजर आता है और भगवान के भक्त को दुनिया वाले पागल नजर आते हैं है? कोई भगवान का भक्त दिख जाए, क्या पागलपन है, राम 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 राम, अच्छी खासी जिंदगी है। हमसे एक जने बोले, क्या तुम सीताराम सीताराम लगाए रहते हो, साधु जी सीताराम साधु, अच्छी खासी जिंदगी है, चलो बंबई चलो, चलो तुम हम दिल्ली ले जाए, चलो हम तुम्हारा बढ़िया मकान बना दे। एक बहुत अमीर आदमी आए थे बहुत पहले, बढ़िया ऐसा करना वैसा करना, मॉडलिंग लाइफ जीना, ये वो। हमने कहा ठटरी के बारे है। बोले क्या पागलपन है ये, हमने कहा तुम्हें ये पागलपन लग रहा, हमें ये जो तुम बातें बता रहे वो पागलपन लग रहा। मानो ये वही वाली बात हो गई, कोई किसी पंछी को कहे कि आ जाओ भाई पिंजरे में, पानी भी मिलेगा भोजन भी मिलेगा, तो क्या पंछी पिंजरे में आकर प्रसन्न होगा? कोई पंछी से कहे, कहां तुम दिन भर भागते रहते हो पानी के लिए, दाना के लिए, इधर आओ पिंजरे में, पानी भी मिलेगा भोजन भी मिलेगा, तो क्या पंछी प्रसन्न रहेगा?
पंछी तो गगनचुंबी ऊंचाइयों पर जाकर के ही खुश होता है, वैसे साधु भी भगवान के चरणों में जाकर के ही प्रसन्न होता है? इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। गांव वाले बोले पवन पुजारी पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया। हनुमान जी की फटकार लग गई, सेवा ज्यादा नहीं। और गांव के लोग तो अपनी कान बातें करने लगते हैं। गांव में तो काऊ की लुगाई भग जाए तो 3 दिन हर घर भोजन नहीं होता। घर घर बातें चलती, क्या हो गया भाई, कैसे गई, फिर कै बजे गई, फिर की के संग गई, फिर मिलो कौन, फिर मोबाइल कब बंद भाव, फिर साड़ी कितनी ले गई, ठटरी के गई है। गांव का काम, गांव में 2-3 दिन चर्चा चली, बोले फटकार लग गई, फटकार लग गई। किसी ने कहा भूत लग गए। अब बताओ, हनुमान जी के सामने बैठे भूत ही लग गए। उनके घर वाले दूसरे दिन सुबह गाड़ी लेकर हमारे दादाजी के पास आए। उन्होंने बात बताई। दादा गुरुजी हमारे बड़े समझदार, उन्होंने कहा खुमारी है, भक्ति की खुमारी अभी चढ़ी है। हमें आज भी एक एक शब्द याद है। दादा गुरुजी ने जो उन लोगों से कहा था, हम वहीं सामने बैठे थे। दादा गुरुजी ने कहा खुमारी है, भक्ति की खुमारी है, चढ़ी है, चढ़ी रहने दो, ये उतरती नहीं है। तुम जितना परेशान करोगे मीरा की भांति ये खुमारी चढ़ती ही चली जाएगी। दुनिया ने बहुत कोशिश की मुझे रुलाने की, दुनिया ने बहुत कोशिश की मुझे रुलाने की, लेकिन मेरी जिम्मेवारी उठा रखी थी प्रभु ने हंसाने की। दुनिया बहुत कोशिश करती है, लेकिन दीवाने इश्क का पता कौन पा पाया? दीवाने इश्क का पता कौन पा पाया? जो इसकी राह में आया वो भी इसका हो पाया है? और कल एक अच्छा पंक्ति उठी थी, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। काश किसी के लिए खास ये दिल मकसूद होता है, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता है? तो दादा गुरु ने कहा कि अभी मत टोको, टोकोगे परेशान होगे, तुम हम पर छोड़ो। तुम्हें ज्यादा अपने बेटे की चिंता है, 2-4-5 दिन में तुमसे बात करेगा, जाओ, हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। घर वालों का भी श्रद्धा बड़ी अटूट थी गुरु जी के ऊपर, चले गए। 5-6 दिन बाद पवन पुजारी जी को होश आया कि हमने तो भोजन भी नहीं लिया, नौकरी भी नहीं गए। घर आए, घर वाले खुश हो गए, चलो दिमाग चढ़ा था अब ठीक हो गया, ठंडा हो गया। घर वाले प्रसन्न, कपड़े पहने उसने अनमने से। घर वाले बड़ी स्वागत में, कहां जाओगे? रेलवे स्टेशन। अच्छा, घर वालों को लगा बहुत अच्छा, भगवान की बड़ी कृपा, भगवान ने सुन ली है और लगता है अब ये सुधर गए हैं, फिर से ट्रेन गाड़ी लोको पायलट हैं, ट्रेन चलाने जाएंगे, नौकरी पे जाएंगे, बहुत अच्छा। जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम। घर वाले प्रसन्न। ये रास्ते में चला पवन पुजारी, इसने मन में विचार किया, वेतन हम पा रहे हैं, नौकरी हम कर नहीं पा रहे, और जिसकी नौकरी कर रहे हैं मेरे सतगुरु, तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी है। बालाजी की नौकरी कर रहे हैं, और इस नौकरी में, इस नौकरी की कहां दम। इसने एक कागज लिया रास्ते में, कागज में इस्तीफा लिखा कि हम 5 दिन से गए नहीं हैं। रेलवे स्टेशन का मास्टर नाराज होगा, कारण पूछेगा, डांट लगाएगा, और हमने तो मेडिकल भी नहीं लगाया, क्या जवाब देंगे? झूठ हम बोल नहीं सकते। उसने पहले ही इस्तीफा लिया कि जाकर के हम इस्तीफा दे देंगे, भाड़ में जाए, जो होना होगा सो होगा। स्टेशन पहुंच गए, आहा, स्टेशन मास्टर के पास गए, सीताराम सीताराम। हाँ भाई सीताराम, आओ। पवन कैसे हो? ठीक है। श्रीमान क्षमा करना, हम 5 दिन आ नहीं पाए, दिमाग हमारा ठिकाने नहीं है, हमारे मन में कुछ और बातें चलती रहती हैं, कृपा करके हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। आंखों में आंसू भरकर टेबल की तरफ देखते हुए, रेलगाड़ी की तरफ देखते हुए आंसू भरकर के इस्तीफा टेबल पर रखा, तो वह स्टेशन मास्टर चौंक करके बोला, क्या बाबरे हो गए हो? क्या पागल हो गए हो?
तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो? उसने कहा हम आ पाते नहीं, वेतन लेने से, झूठ मूठ की वेतन लेने से कोई फायदा नहीं, हम 5 दिन से नहीं आ पाए हैं, भला हमें आ भी नहीं पाना है, क्योंकि हमारी शरीर की हालत अब वैसी नहीं रही जैसी थी। स्टेशन मास्टर ने नीचे से ऊपर तक देखा, बोले कोई नशा किए हो? बोले नहीं। बीमारी? बोले कोई बीमारी नहीं। अरे बोले बाबरे हो गए, रजिस्टर चेक करो, 5 दिन में एक भी दिन अब्सेंट नहीं है, तुम रोज ट्रेन को लेकर के गए हो, ये तुम्हारे हाथ के हस्ताक्षर भी है। हस्ताक्षर को देखा, रजिस्टर को देखा तो झरझर करके आंसू बहने लगे, और पवन पुजारी समझ गया कि हमारे सरकार ही बालाजी हमारा रूप बना करके ट्रेन चलाने चले आए हैं। तब तो झरझर आंसू बहे। उसकी आंखों की हालत देखकर स्टेशन मास्टर भी समझ गया इनको कोई रोग लग गया है उस परमात्मा का, वो भी आंसू बहाने लगा। दोनों गले मिले। स्टेशन मास्टर ने कहा अब तुमको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, अब जितने दिन तक हम हैं तुम्हारी रोज हाजिरी भरती रहेगी, अब भगवान को आने की जरूरत नहीं है। आहा।